गीता इस इजी प्रेम पूर्वक प्रस्तुत करते हैं गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक उल्टी पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस अध्याय में मोक्ष प्राप्ति के लिए माया से परे जाकर पुरुषोत्तम की शरण में जाने का मार्ग बताया गया है। हमें उम्मीद है कि यह आपके जीवन में उपयोगी होगा। चलिए अध्याय 15 शुरू करते हैं। वे एक शाश्वत अश्वत्थ की बात करते हैं जो ऊपर स्थित है और नीचे शाखाएं फैलाता है, जिसके पत्ते वेद हैं। जो उसे जानता है वह वेदज्ञाता है। नीचे और ऊपर इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, जो गुणों द्वारा पोषित हैं। इंद्रिय विषय इसकी कलियां हैं और नीचे मानव जगत में जड़ें फैली हुई हैं, जो कर्म को जन्म देती है। यहां न तो उसका स्वरूप देखा जाता है, न उसका अंत, न उसका उद्गम, न उसका अस्तित्व। इस दृढ़ जड़ वाले पीपल को उसने वैराग्य रूपी प्रबल कुदाल से काट डाला है। फिर उस लक्ष्य की खोज करनी चाहिए जहां जाकर बुद्धिमान लोग फिर नहीं लौटते। मैं उस आदि पुरुष की शरण में जाता हूं, जहां से शाश्वत क्रियाशीलता प्रवाहित होती है। मान और मोह से मुक्त आसक्ति रूपी बुराई पर विजय प्राप्त करके सदैव स्वयं स्थित होकर, इच्छाओं से पूर्णतः दूर होकर, सुख और दुख नामक विपरीत युग्मों से मुक्त होकर मोहरहित मनुष्य उस शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जहां न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि, वही मेरा परम धाम है, जहां जाने पर लोग लौटकर नहीं आते। मेरा एक शाश्वत अंश जीवन जगत में जीवात्मा बनकर मन सहित 5 इंद्रियों को अपने लिए खींच लेता है तथा छठी इंद्रिय प्रकृति में स्थित हो जाती है। जब भगवान शरीर धारण करते हैं और जब वे इसे छोड़ते हैं, तो वे इन्हें लेकर चले जाते हैं, जैसे वायु सुगंधों को उनके स्थानों से अर्थात फूलों को लेकर चली जाती है। कान, आंख, स्पर्श, स्वाद, गंध तथा मन पर शासन करते हुए वो विषयों का अनुभव करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए, उसी में निवास करते हुए, भोगते हुए अथवा गुणों से संयुक्त होते हुए मोहग्रस्त मनुष्य उसे नहीं देखते, किंतु जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है, वे उसे देखते हैं। सिद्धि के लिए प्रयत्नशील योगीजन उसे अपने अंदर निवास करते हुए देखते हैं, किंतु अपरिष्कृत और मूर्ख लोग प्रयत्नशील रहने पर भी उसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा और अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मेरा ही जान। मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को धारण करता हूं तथा जलमय चंद्रमा बनकर समस्त जड़ी बूटियों का पोषण करता हूं। मैं प्राण और अपान से युक्त होकर अग्नि के रूप में जीवों के शरीर में स्थित होकर चतुर्भुज अन्न को पचाता हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। स्मृति, बोध तथा उनका लोभ भी मुझसे ही होता है। मैं ही वो
जो सभी वेदों द्वारा जाना गया है। मैं ही वेदांत का रचयिता हूं तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। संसार में दो पुरुष हैं, नाशवान और अविनाशी। सभी प्राणी नाशवान हैं और कूटस्थ को अविनाशी कहा गया है। कूटस्थ, जो भ्रम और छल के विभिन्न रूपों में खुद को प्रकट करता है, इसे अविनाशी कहा जाता है क्योंकि संसार का बीज अंतहीन है। परंतु एक और भी है, परम पुरुष, जिसे सर्वोच्च आत्मा, अपरिवर्तनशील भगवान कहा जाता है, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनका पालन पोषण करता है। चूंकि मैं नाशवान से परे हूं और अविनाशी से भी ऊपर हूं, इसलिए मैं संसार में हूं और वेद में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष के रूप में विख्यात हूं। हे भारतवंशी, जो मोह से मुक्त होकर मुझ परम आत्मा को इस प्रकार जानता है, वो सब कुछ जानकर संपूर्ण मन से मेरा भजन करता है। हे निष्पाप, इस प्रकार ये परम गहन शिक्षा मैंने दी है। इसे जानकर मनुष्य परम बुद्धि को प्राप्त हो जाता है और अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लेता है। इस प्रकार भगवद गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।